क्या कर रही हो? सर सॉरी सर। अमा तुम उनको पकड़ के बैठो ना, इनको क्या पकड़ के बैठे हो? गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरह चलाएंगी तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा मैडम। लेट हो गए चीता। हाँ मैडम। हम यहाँ तुम कहाँ, बिखर गया है ये जिंदगी, रूठ गया है ये जहाँ। संतू जी आप गाड़ी चला रही हैं वहाँ, हम आपको मिस कर रहे हैं यहाँ। चुप रहो, टेप रिकॉर्डर खा कर आए की लाइन बार बार बोले जा रहे हो। कांच तोड़ के बाहर जमीन पे बिछोगे तुम। समझ गए मैडम। अम्मा ये कापा कहती है? ऐसे कैसे पत्थर बिछा दिया सड़क पे? है बाबू जाओ जरा जाके हटाओ तो। एक मिनट मुलजिम हो यार तुम कैसे जाओगे? जा रहे हैं ना हम। जा रहे मैडम, जा रहे हैं। जैन सर। जैन, करिश्मा सिंह कहाँ है? बस आती ही होंगी। हम अंदर चलते हैं, कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है। ए, गाड़ी चला वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। ए चल। मैडम, मैडम, करिश्मा मैडम, इतना गंदा शेर भी थोड़ी सुना दिए थे कि आप हमको छोड़कर ही चली गई मैडम। अब हम कैसे? मैडम अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएगी सर। ए, ज्यादा हिलो मत वरना गोली चल जाएगी। हाँ, ठीक। चलो अभी लेफ्ट ले, यहाँ से लेफ्ट ले। अब कोर्ट नहीं कहीं और जाएंगे। ए तू चुप। संतोष, कहाँ रह गई करिश्मा मैडम? अभी तक आई क्यों रही? मैं फोन करके पूछती हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है वो। चिता को फोन लगा। हाँ। चीता? चीता कहाँ रह गया था? करिश्मा मैडम कहाँ है? करिश्मा मैडम कहाँ है मतलब? हमको आधा रास्ते में उतार के आ गई थी, हम तो खुद रिक्शा से आ रहे हैं। नहीं पहुंची क्या मैडम? नहीं। जज साहब पधार रहे हैं। चलो चलो निकलो। तुम्हारी मैया की सासू मैया, इधर आ इधर आ इधर आ। कहाँ लगावे तुमको? रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, गोली मत चलाइए। अगर आपने गोली चला दी तो आपका व्रत टूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी।
कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं कोर्ट का कीमती वक्त जाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अस्थाना साहब ने अपनी बहन के साथ धोखा करते हुए उन्हें सरकारी कागजों पर मृत घोषित कर दिया। ना सिर्फ मृत घोषित किया बल्कि उनकी जमीनें भी हड़प ली। और यह काम अस्थाना साहब ने, यानी कि इनके अस्थाना जी ने, सिर्फ गौरी के साथ यह नहीं किया बल्कि गौरी जैसी दर्जनों लड़कियों को शिकार बनाया इस बात का। कहाँ रह गई करिश्मा सिंह? आई क्यों नहीं अभी तक? यह मानवता की कैसी ट्रेजेडी, कैसी त्रासदी है कि जो औरतें सही सलामत जिंदा इस अदालत में मौजूद हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी अपराध साबित नहीं हुआ है जज साहब, और अपराध साबित होता है गवाहों से, सबूतों से। मैं वकील साहब से कहना चाहता हूं कि उनके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे कि मेरे मुवक्किल अपराधी साबित होते हैं। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को यह बता देना चाहता हूं कि यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस केस का प्राइम विटनेस है हमारे पास, डॉक्टर बंसल। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वो सोची समझी साजिश के तहत श्रीमान अस्थाना साहब के साथ मिलकर जालसाजी और धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। योर ऑनर, डॉक्टर बंसल की गवाही से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर बंसल को हाजिर किया जाए। कहां हैं आपके विटनेस? डॉक्टर बंसल, आप उन्हें पेश कीजिए अदालत में। योर ऑनर, हमारी एसएचओ करिश्मा सिंह उन्हें लेकर निकल चुकी है, बस आती ही होंगी। लीजिए, ये है लखनऊ महिला पुलिस। इतना महत्वपूर्ण गवाह आज समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं है। जिस मुस्तैदी से आपने मेरे मुवक्किल पर आरोप लगाए हैं ना, उन आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में गवाह का पेश करना भी जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट का समय कितना कीमती है। बाधा पहुंचाने के लिए क्षमा चाहता हूं न्यायाधीश महोदय। हमारी ऑफिसर करिश्मा सिंह आती ही होंगी। यहाँ की उपस्थिति के लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए।
बबीता मैडम, अभी तो फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। कहाँ है एसएचओ करिश्मा सिंह? और कितना वक्त लगेगा? सर, हमको पूरा यकीन है कि ये काम इस कमीने का है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी एसएचओ करिश्मा सिंह को जबरदस्ती रोका जा रहा है सर, ताकि वो डॉक्टर बंसल को इस कोर्ट में पेश ना करें। ये सारी साजिश इस कमीने अस्थाना की है। इसकी ये हंसी, ये कमीनी हंसी साबित कर रही है कि सब कुछ यही कर रहा है। योर ऑनर, शांत रहिए प्लीज। योर ऑनर, करिश्मा सिंह का जान मुश्किल में है। आप कुछ मदद करें, आप कुछ कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप सत्य का। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांत रहिए और पीछे हटिए। बबीता मैम प्लीज, प्लीज मैम, मैम प्लीज मैम। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया ना अस्ताना, तो फाड़ के रख देंगे, बता रहे हैं तुमको। लेकर जाइए इन्हें यहाँ से। बबीता मैम, नहीं छोड़ेंगे तुमको। मैम, कोर्ट की मर्यादा का पालन करें। योर ऑनर, देखिए किस तरह से ये यहां पर दादागिरी दिखा रही हैं। इस भरी अदालत में एक सीनियर हेड कांस्टेबल आपकी मौजूदगी में एक सम्मानित व्यक्ति को किस तरह से धमका रही हैं। इनका खुद का गवाह तो कोर्ट में आया नहीं और ये आम लोगों को हड़का रही हैं। जज साहब, आप इनसे पूछिए कि कहां हैं इनके गवाह और कहां है डॉक्टर बंसल। योर ऑनर, वो भी आ जाएंगी। अरे ठीक है, पर हमारे पास वक्त नहीं है। आप कोर्ट का बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं हूं डॉक्टर बंसल। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। सबसे पहले बंसल साहब, आप अदालत को यह बताएं कि आप कहां थे और इतनी देर तक क्यों नहीं आए। जिंदा रहना है ना, कोर्ट में वही सब कहोगे जो अस्थाना साहब चाहते हैं, समझे तुम? हाँ। वरना मारे जाओगे। ठीक है। चलो अब कोर्ट में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। जवाब दीजिए डॉक्टर बंसल साहब, आप कहां थे और यहां आने में आपको देर क्यों हुई? वो एसएचओ करिश्मा सिंह मेरा इनकाउंटर करने की कोशिश की। झूठ बोल रही है। वो ऐसा क्यों करेगी अपने गवाह के साथ? ये सच है, उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो थाने से तो हम निकले थे यहाँ कोर्ट में आने के लिए, मगर उनका इरादा मुझे यहाँ लाने का नहीं था, मुझे जान से मारने का था। सर, इसीलिए उन्होंने अपने कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी को रास्ते में गाड़ी से उतार दिया, ताकि उनकी इस गैर कानूनी हरकत का कोई गवाह न बचे। और वो मुझे सुनसान जगह पर ले गई। मुझे कहा कि मुझे मिस्टर अस्ताना के खिलाफ झूठी गवाही देनी होगी, तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो वो मुझे डराने लगी, धमकाने लगी, मुझे मारा पीटा, पर मैं नहीं माना। तो वो भड़क गई, आपे से बाहर हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी से उतरो और भागो। तो मैं भागने लग गया, तो उन्होंने मुझ पर गोलियां बरसाई। वो तो अच्छा हुआ कि उनका निशाना चूक गया। जज साहब, वो तो मेरे कर्म अच्छे थे जो मैं यहां आ पहुंचा, वरना मैं अस्पताल के किसी बेड पर पड़ा हुआ होता और मेरा पोस्टमार्टम हो रहा होता। बकवास कर रहा है ये आदमी, कुछ भी बोले जा रहा है, कहानी गढ़ रहा है सर। ये सब मिले। जज साहब मुझे बचा लीजिए,
मुझे बचा लीजिए जज सर। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। हम जानते हैं करिश्मा सिंह को, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। हम कोच रहे हैं उनके, हमने ट्रेनिंग दिया है उनको, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। योर ऑनर, वो मरती मर जाएंगी लेकिन कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगी। वो कभी ऐसी गद्दारी नहीं करेंगी अपने फर्ज से। मैं जानती हूँ उससे। ये आस्थाना की साजिश है सर, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांत रहिए और पीछे हटिए। देखिए, आप इस तरह से किसी के ऊपर बिना सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आप पर कार्यवाही हो सकती है। डीएसपी साहब, समझाइए अपने स्टाफ को। मैं क्षमा चाहता हूँ सर। ऐसी परिस्थिति में एसएचओ करिश्मा सिंह को यहाँ होना चाहिए और अपना पक्ष सबके सामने रखना चाहिए। पर कहाँ है करिश्मा सिंह? अब क्यों आएंगी करिश्मा सिंह योर ऑनर? उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वैसे तो हम सब जानते हैं न्यायाधीश महोदय, किंतु आज हम ये नहीं जानते कि हमारे पुलिस ऑफिसर एसएचओ करिश्मा सिंह कहाँ है, किस खतरे से जूझ रही हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो इस कोर्ट में आएंगी और अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगी। हम किसी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार नहीं कह रहे हैं, इतने सालों की सर्विस के अनुभव से कह रहे हैं कि ऐसी कर्मठ, निष्ठावान, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर करिश्मा सिंह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। और कोर्ट से यह भी अनुरोध है कि उन्हें इस कोर्ट में उपस्थिति के लिए कुछ समय और दिया जाए। जज साहब, ये केस पानी की तरह एकदम साफ है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसका फैसला आज ही कर दीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम इस केस में और काम कर सकें। ये अदालत एसएचओ करिश्मा सिंह को 4 दिन की मोहलत देती है। चार दिन के बाद इस केस पर फिर से सुनवाई होगी। उस सुनवाई में एसएचओ करिश्मा सिंह को अपना पक्ष सबके सामने रखना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बड़ा अफसोस है इस बात का। करिश्मा जी के लिए ना मन में ऐसी चिंता खाए जा रही है। पता नहीं वो कहां होंगी, किस हालत में होंगी, पता नहीं जिंदा भी हैं या भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय माता दी। तुम जहां कहीं भी हो, तुमको आना है करिश्मा। ये केस तुम्ही को सुलझाना है। इन सारी औरतों को इंसाफ दिलवाना है। लड़ना है, जीतना है, अपनी वर्दी का मान रखना है, अपनी औरत होने का अभिमान रखना है। कहां हो करिश्मा?
हैं हम